था और हमने फैसला किया था कि सीज फायर कर देंगे। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये वाली जो आप देख रहे हैं ट्वीट आ गई और उसके अंदर उन्होंने दोनों मुल्कों को मुबारकबाद पेश कर दी और फिर ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो गया और इसकी कंफर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से आ गई। 5 बजे ऐलान हो गया और उसके बाद जाहिर है इंडिया के अंदर भी कुछ लोगों ने खुशियां मनाई, कुछ लोगों ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई। इंडिया की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट है सीज फायर की, उनके सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने की थी और अगर आप उसकी फुटेज देखें तो आप हैरान ही रह जाएंगे क्योंकि उस वक्त विक्रम मिस्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक हारे हुए आदमी की थी, एक शिकस्त खुर्दा, एक हारा हुआ मायूस आदमी। वो आए और लरसते कांपते हुए सीज फायर की डॉक्यूमेंट पढ़ा और पढ़ने के बाद वो कंधे झुका के चुप करके वहां से निकल गए और लोग और रिपोर्टर्स उनसे सवाल ही करते रह गए, लेकिन वो वहां से ऐसा लगता था जैसे फरार हो रहे हैं। वो किसी की आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते थे। तो इससे ये पता चला कि इंडिया इस वक्त पूरी तरह डिमोरलाइज है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जाने लगा, लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और साथ ही लोग अपनी गलियों में बाजारों में निकल गए, कुछ लोग शॉपिंग करने लगे, कुछ खाना खाने लगे और वहां जहां कल रात मिसाइल गिरे थे या वहां पे ड्रोन्स गिरे थे वहां पे भी लोग गए और वहां पे भी लोगों ने जश्न मनाया, लोग ढोल लेके गलियों के अंदर आ गए। लेकिन फिर 8 बजे सबसे पहले एक खबर आई और ये खबर थी बरनाला से। बरनाला जो है ये ज़हन में रखें कि ये कश्मीर का एक इलाका है, आज़ाद कश्मीर का इलाका है। मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा भी कि किस जगह पे है। वहां से 8 बजे खबर आई कि यहाँ ड्रोन्स आ गए हैं और उसके बाद यहाँ से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और LOC दोबारा गर्म हो गई है। पाकिस्तान की साइड से भी फायरिंग हो रही है और इंडियन साइड से भी फायरिंग हो रही है। तो शुरू में लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने भी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ऐसे ही ये जाली खबरें हैं, फेक न्यूज़ है और ये जो हमारी खुशी है उसको ख़राब करने के लिए इस टाइप की खबरें उड़ाई जा रही हैं। तो मैंने तो यकीन नहीं किया, आप यकीन करें। लेकिन फिर जब ज़्यादा तवातर के साथ बरनाला से खबरें आनी शुरू हो गई तो फिर मैंने जो अपने सोर्सेज हैं उनको भेजी। उन्होंने बड़े हैरत का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो 3 घंटे पहले ये सूरत हुई है और सीज फायर हुआ है, तो 3 घंटों के अंदर अंदर ये सिचुएशन किस तरह बदल सकती है। बहरहाल उसके बाद जब उन्होंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा ये वाकई है बात, लेकिन ये लोकल लेवल पे है। लोकल लेवल में बाज़-औक़ात LOC के ऊपर इस टाइप की हरकतें होती रहती हैं। ये जनरल बॉर्डर जो है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं। ना वहाँ से जहाज़ उड़ेंगे, ना इधर से जहाज़ उड़ेंगे, ना वहाँ से टैंक्स आएंगे, ना यहाँ से टैंक्स जाएंगे, ना वहाँ से मिसाइल आएंगे, ना यहाँ से मिसाइल्स आएंगे। तो बिल्कुल चिल करो। तो मैंने चिल करना शुरू कर दी है। चिल करना हमारा क्या होता है, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। लेकिन इस दौरान फिर धड़ाधड़ खबरें आनी शुरू हो गई। फिर ये पता चला कि सिर्फ मामला सिर्फ बरनाला तक नहीं है बल्कि पूरा भिंबर जिला जो है वहाँ से हैवी फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं और ड्रोन्स भी आ रहे हैं। अब ये भिंबर जो ज़िला है ये आज़ाद कश्मीर का ज़िला है और इसकी दूसरी साइड जो LOC है वहाँ पे ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं। तो यहाँ जो सेंसिटिव किस्म के सेक्टर्स हैं उसके अंदर छंब है, यहाँ पे इस साइड पे छंब है, उस साइड पे जोड़ियाँ हैं और अखनौर का इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान ने राफेल तैयारा भी गिराया था 6 और 7 की दरमियानी रात। तो पता चला कि छंब के अंदर भी इस वक्त गड़बड़ शुरू हो गई है। फिर ये पता चला कि उसके साथ एक वटाला का इलाका है, वहाँ से भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। फिर ये बताया गया कि खोलियाँ एक इलाका है, वहाँ से भी आनी शुरू होगी। फिर एक नाली एक इलाका है, वहाँ से भी फायरिंग शुरू होगी। फिर थंब एक इलाका है, वहाँ से भी फायरिंग शुरू होगी। फिर पतनी सेक्टर है, वहाँ से भी ये इस टाइप की आवाज़ें आनी शुरू होगी। फायरिंग हुई। मिसाइल्स के बारे में भी बताया गया कि छोटे छोटे मिसाइल्स भी चल रहे हैं, यानी वो मेरा ख्याल ये है कि जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उसके जरिए कुछ जो रॉकेट्स आ रहे होंगे लोगों ने उनको मिसाइल समझ लिया होगा। लेकिन फिर बड़े तवातर से खबरें आनी शुरू हो गई कि यहाँ पे बहरहाल ड्रोन्स बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो फिर ज़रा माथा खटका और फिर लोगों से पूछना शुरू किया तो पता चला कि मुजफ्फराबाद जो है उसके अंदर भी इसी टाइप की इतलात आ रही है और वहाँ पे भी इस वक्त फायरिंग स्टार्ट हो गई है। फिर एक और फुटेज आ गई, एक दोस्त ने भेजी, ये हेड मराला की फुटेज थी। पता चला कि हेड मराला के अंदर भी इस किस्म की गड़बड़ आ गई। बरनाला की फुटेजेस भी हम आपको भेज रहे हैं और इसके अलावा भिंबर के ज़िले के अंदर जो मुख्तलिफ मकामात हैं उसकी फुटेजेस भी आप इस वक्त मुलाजा कर लेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिर एक खबर आई कि पेशावर के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया, फिर उसे शूट डाउन कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पे इस ड्रोन की वजह से 5 लोग मारे गए हैं, शहीद हो गए, बल्कि कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे मिसाइल गिरा है इंडिया का। लेकिन ये मिसाइल की खबर बाद में फेक साबित हुई और अलबत्ता ये खबर जरूर आई कि वहाँ पे ड्रोन्स नजर आए हैं पेशावर में और उन्हें शूट डाउन कर दिया गया। फिर उसके बाद भावलपुर से खबरें आनी शुरू हो गई। हमारे एक व्यूअर हैं, वो सराइकी बेल्ट के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने घर की छत से तस्वीर बना के उसकी फुटेज बना के हमें भेजी। वो फुटेज हम आपको दिखा भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि देख लीजिए ये भावलपुर जो है, हम कैंट के अंदर रह रहे हैं, कैंट में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है और यहाँ पे एक नहीं कई ड्रोन्स हैं और उन ड्रोन्स का बाकायदा मुकाबला किया जा रहा है, उनको शूट डाउन किया जा रहा है। और लोग फिर एक और फुटेज आई कि जिसमें बताया गया कि भावलपुर का जो सराइकी चौक है वहाँ पे एक ड्रोन गिरा है और वहाँ पे उसने आग लगा दी और खासा अमलाक को नुकसान पहुंचा है। फिर ये एक खबर आई कि विक्टोरिया अस्पताल जो भावलपुर है उसके ऊपर भी एक ड्रोन हमला हुआ है और वहाँ पे भी आग लगी हुई है। फिर एक साहब ने लोधरा के बारे में कहा कि लोधरा के अंदर भी ड्रोन्स हैं और वहाँ पे भी अब लड़ाई जारी है। फिर एक साहब ने भावल नगर का जिक्र किया और भावल नगर के भी अंदर उसने अपनी फुटेजेस बना के उनको रिलीज़ किया कि ये देखें मेरा घर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और सामने ड्रोन्स है और उनको शूट डाउन किया जा रहा है। आपको लाइट नजर आती है, वहाँ पे वाकई रोशनी नजर आई। और फिर उसके बाद ये चीज़ें कंफर्म होना शुरू होगी कि सिर्फ एक जगह पे नहीं है बल्कि कई जगहों पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर ये पता चला कि राजौरी में मुसलसल धमाके हो रहे हैं और वहाँ पे वही सूरत हाल है जो एक रात पहले की सूरत हाल थी।
इस दौरान फिर मियां इशफाक साहब जो नामवर वकील हैं वो इमरान रियाज साहब के वकील भी रहे हैं और इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब के वकील हैं। उनकी ऊपर नीचे ट्वीट्स आ गई। एक ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि 100 के करीब बल्कि 100 से ज़्यादा ड्रोन्स अटैक पाकिस्तान में अब 3 घंटे के अंदर अंदर हो चुके हैं और सीज़ फायर के 3 घंटे के अंदर अंदर। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वाह कैंट के अंदर भी एक मिसाइल का हमला हुआ है और उसे बाकायदा इंटरसेप्ट किया गया। ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी लेकिन मियां इशफाक साहब जो है वो दावा कर रहे हैं। फिर ये बताया गया कि कराची के अंदर भी इस टाइप के इंसिडेंट हुए हैं, फिर लाहौर के अंदर इंसिडेंट इस टाइप के नजर आए। तो थोड़ी देर में बाकायदा पूरे पाकिस्तान से खबरें आनी शुरू हो गई कि सीज़ फायर खत्म हो गया, टूट गया है, बल्कि लोगों ने बड़े अफसोस का इजहार करना शुरू कर दिया कि इंडिया नहीं संभल रहा। तो फिर हमने सोचा कि देखते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या खबरें हैं। तो वहां जब गए तो पता चला कि ये तो उस साइड से भी शोर हो रहा है और सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान की तरफ से ये वायलेशन हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन हुई है और पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कब उसने सीज़ फायर तोड़ा है। और साथ उन्होंने कहा कि हमने अपनी फोर्सेज जो है उन सबको कह दिया है कि आपने फौरी तौर पर पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देना है। तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि सीज़ फायर टूट चुका है और बाकायदा ड्रोन्स आ रहे हैं और मिसाइल्स भी आ रहे हैं और फायरिंग भी हो रही है और उनको गिराया भी जा रहा है। और साथ उन्होंने कहा कि हमने अपनी तमाम फोर्सेज जो उनको एक्टिव कर दिया है कि आप भरपूर जवाब दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब सेक्रेटरी खारजा तस्लीम कर रहा है कि सीज़ फायर खत्म हो गया तो फिर वाकई खत्म हो गया। इस दौरान फिर और कुछ ट्वीट सामने आई। एक ट्वीट जो है ये टाइम्स अल जबरा की ट्वीट है और उन्होंने उसकी ट्वीट के अंदर लिखा कि पाकिस्तान बिट्रेड, ये एक छोटी सी ट्वीट है। फिर हमने एक एलीट प्रोडेटर्स की एक के नाम से एक अकाउंट है, उसके ऊपर लिखा गया कि ड्रोन से कंफर्म्ड इन एयर, वो आ गया। फिर हिंदुइज्म एंड साइंस, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये भी एक पेज है, उसके अंदर भी कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो दोबारा सेंसिटिव हो चुका है और वहाँ पे अब बाकायदा इस वक्त जंग चल रही है। फिर इसके साथ साथ एक और साहब है राजदीप हैं, उनकी ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है। उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग नो, पाकिस्तान वायलेटेड सीज़ फायर इन सम सेक्टर्स विद ऑल्टरली फायरिंग, who is in charge and Pak PM and his government is Islamabad or Rawalpindi GHQ. Can one trust the Pakistani army state to keep to any commitment? और इसके साथ साथ फिर नीचे है वहाँ से अब ये बहुत सारी ट्वीट्स ऊपर नीचे आ गई। तो फिर जो आदित्य राय कोल है उनकी तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जी एक बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुझे कंफर्म कर दिया गया है कि जो आर्मी है इंडियन उनको ये इख्तियार दे दिया गया, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो इस सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी करने वाले उनके साथ निपटा जाए। तो एक गंभीर किस्म की सूरत पैदा होगी और फिर उस पैनिक में हमने सोचा कि ये वीला किया जाए और इसकी वजह क्या हो सकती है। तो कुछ डिटेल हमारे सामने आई है। एक डिटेल तो ये सामने आई है कि जब ये लड़ाई चल रही थी तो इस दौरान पाकिस्तान ने इंडिया की कुछ पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। अब इंडियन वो पोस्टें वापस लेने के लिए इस वक्त हमला कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि इस एक रात में वो दोबारा वापस LOC को वहीं पर ले जाएं जो इस जंग से पहले था और वो वहाँ अपनी पोस्टों पे कब्जा कर रहे हैं और इस वजह से भी वहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये आई है जो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी किसी जरिए से, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। साथ साथ एक दूसरी भी इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बेसिकली कामिकाज़ी हैं और जब इनको एक बार लॉन्च कर दिया जाता है तो इन्होंने सिर्फ गिरना होता है और इन्होंने तबाह होना होता है, ये वापस नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास वापस उतारने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इंडिया ने जब इनको लॉन्च कर दिया तो ये फिजा के अंदर ही थे और उस वक्त क्योंकि रोशनी थी और नजर नहीं आ रहे थे किसी को, और जब रात होगी तो अब ये नजर आ रहे हैं। कुछ ड्रोन्स हैं उनकी बैटरीज खत्म हो रही हैं और कुछ जो हैं वो वैसे हवा में झूल रहे हैं। तो इनको पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने शूट करना शुरू किया है, तो इस वजह से भी धमाके हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर उनके ऊपर एक्सप्लोसिव मटीरियल है और जब उसको फायर लगता है तो उसके बाद वो एक धमाके से फटता भी है। और कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो सिविल आबादी के ऊपर गिर रहे हैं। तो उनके मुझे बताया गया कि ये 24 घंटे का फिनोमेना है, ये कल तक भी आपको इस टाइप के ड्रोन्स नजर आते रहेंगे और ये गिरते रहेंगे। इनका ताल्लुक जंग के साथ नहीं है, बस ये फ्लोट हो गए हैं। तो अब इन्होंने अपना जो मुद्दत है, अपनी जो उम्र है वो पूरी करके इन्होंने गिरना ही करना है क्योंकि कामिकाज़ी हैं ये, इसी तरह खत्म होते हैं, इन्होंने वापस नहीं जाना, ये उतर नहीं सकते किसी जगह पे, बस एक बार लॉन्च कर दिया सो लॉन्च कर दिया। लेकिन जब मैंने ये उनसे पूछा कि जनाब ये तो बताएं कि फिर ये जो सेक्रेटरी खारजा इंडिया के वो क्यों तस्लीम कर रहे हैं, तो इसके बारे में अभी तक किसी जगह से कोई इतला नहीं आई। हो सकता है रात किसी वक्त भी ये दोबारा सूरत खुल जाए तो हमें दोबारा एक आपके साथ विला करना पड़े और आपको ये बताना पड़े कि ताज़ा तरीन क्या सूरत है। लेकिन सरे 10 3-4 चीज़ें सामने आई है। एक तो ये कि वाकई सीज़ फायर टूट गया और इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से दोनों जगहों पे अब एंगेजमेंट है और फायरिंग दोनों तरफ से है। और ये बात भी दुरुस्त है कि ड्रोन्स इस वक्त भी हवा में मौजूद हैं, फिजा में मौजूद हैं और उनको शूट डाउन किया जा रहा है और ये लाहौर तक हैं, कराची तक हैं और फिर सराइकी बेल्ट के अंदर हैं, फिर उसके साथ LOC के साथ साथ हैं, फिर पेशावर के अंदर भी हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सरे 10। इस वक्त जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त कोई ड्रोन नज़र नहीं आया। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC के साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स और जो हल्की तोपें हैं उनके गोलों की आवाज़ें भी आ रही हैं और दोबारा एक लड़ाई का एक फिनोमेना वहाँ डेवलप हो गया हुआ है। अब ये देखते हैं कि आने वाले चंद घंटों के अंदर क्या सूरत होती है। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर शायद कोई गड़बड़ ना हो
और ये एक हल्की फल्की एक मौसीकी है जो चलती रहे। इसमें से कुछ सोर्सेज हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनका ये कहना है कि ये सब को इसलिए भी हो रहा है कि जो ही सीज फायर हुआ है तो आरएसएस के जो लोग हैं वो सीधे हो गए गवर्नमेंट के सामने, और बीजेपी जो है वो पार्टी दुबक के बैठ गई है, और उस पार्टी ने बाकायदा उनके जो कारकुन हैं उन्होंने मोदी का मुहासरा करना शुरू कर दिया। तो शायद हो सकता है कि बीजेपी अपनी खिफत मिटाने के लिए, मोदी अपनी सियासी लाइफ के लिए दोबारा इस टाइप की कोई हरकत करना चाह रहा हो ताकि उसकी इज्जत बचे, और आरएसएस जिसको धचका लगा जिसकी सियासत को, शायद उस सियासत को बहाल करने के लिए इस टाइप का एक नया वेंचर किया जा रहा हो। और हो सकता है कि कुछ ऐसे स्पाइलर्स हों कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो, और उन्होंने ये दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो। लेकिन बहरहाल आने वाले वक्त में जो ही चीज़ें खुलकर सामने आएंगी तो हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल जिम्मेदार कौन है और किस वक्त तक ये सूरत कंट्रोल होगी। इसके साथ साथ एक और खबर थी, आज सारा दिन आप मुलाहिजा करते रहे, एक खातून पायलट है, उसकी जो तस्वीर है बाकायदा यूनिफॉर्म में जहाज़ के सामने, वो मियाँ इशफाक साहब जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उन्होंने अपने ट्वीट में भी शामिल किया है और उन्होंने कहा जी इनको इज्जत देनी चाहिए। तो अब इसके बारे में बड़ी मिस्ट्री है कि सुबह इनकी एक तस्वीर आई थी, फुटेज आई थी जिसमें ये लैंड कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद फिर ये गिरफ्तार होगी, उसके बाद गायब होगी, और इनका जिक्र किसी जगह मीडिया पर नहीं आया। तो अब इसके बारे में दो स्टोरीज है। एक स्टोरी तो ये है कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि ये खातून है, इसका जेंडर है, उस वजह से आप इसे ज़्यादा हाईलाइट ना करें। ये एक खच हो गई है इंडिया की तरफ से, तो आप इस खच को ज़्यादा ना बढ़ावा दें क्योंकि हम सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। तो इस बात को, इस रिक्वेस्ट को तस्लीम कर लिया गया, और उसके बाद फिर इस खबर को दोबारा प्ले अप नहीं किया गया, किसी जगह इसको मेंशन नहीं किया गया, और चुपके से इस खातून को इंडिया के हवाले कर दिया गया। और दूसरी खबर यह है कि क्योंकि एलओसी के ऊपर गिरी थी तो इसे पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने फिर जाने दिया, इसलिए कि खातून है, और जब इसको गिरफ्तार किया जाएगा तो एक खामखा किस्म का एक स्कैंडल बनेगा ख़वातीन के मामले में, क्योंकि पूरी दुनिया सेंसिटिव है। तो सोचा कि अगर ये मर्द होता, अभिनंदन होता, तो इसको गिरफ्तार कर लेते, लेकिन इसको एलओसी के ऊपर गिरी हुई है, मलबा भी इसका जहाज़ का दूसरी साइड पर गिरा है, तो इसको जाने दिया जाए। तो वहाँ पे जो लोकल लोग थे उन्होंने फैसला किया कि इसको निकल जाने दे, और निकल गए। और फिर एक और खबर भी आई कि पाकिस्तान ने इसे अपने पास रखा हुआ है और शायद सीज़ फायर के बाद इसे रिहा किया जाए, लेकिन सीज़ फायर के बाद इसे रिहा नहीं किया गया, इसकी कोई खबर नहीं आई। और कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि शायद अमेरिकन की तरफ से पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको जाने दें, बस आप दिल बड़ा करें, और पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया और उसके बाद ये चले गए। एक और खबर भी है, जो ये सारी खबरें वो है जिसको मैं अभी तक कंफर्म नहीं कर सका, मैं आपके सामने इस चीज़ का इजहार करता हूँ। एक और खबर भी है कि ये सारी खबर ही झूठी है, ये कोई पुराना एक वाक़या था, वहाँ पे जहाज़ क्रैश कर गया था इंडिया के अंदर, और पहाड़ी इलाका था, और इसी तरह इस खातून ने अपने आप को इजेक्ट करके इसने अपनी जान बचाई थी, और ये उस वक्त की फुटेज है, और इसे कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया और एक सनसनी सी फैलाने के लिए इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस टाइप की कार्रवाई की गई। जो भी असल वाक़या है आने वाले दिनों में, चंद घंटे या एक दो दिनों में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा।